परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब समाप्त करते हुए निर्गमन की किताब की ओर कुछ बातें जनरली कुछ बातें देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज भी हम इसमें से कुछ जनरल बातें याद करते हुए कल से ये पहला अध्याय के अंदर हम जाएंगे। जब हम निर्गमन की किताब खुल जाता है, पढ़ना चालू होता है, अध्याय 1 में आता है, जब हम देख सकता है कि यहूदी लोग फ़रो के अधीनता में बहुत कष्ट और तकलीफ उठा रहा है। ये नया फ़रो है, जोसेफ को जानने वाला फ़रो सब शांत हो गया है, नया एक फ़रो है। वो इसलिए ऐसी उनके साथ व्यवहार किया है कि वो सोचा ये यहूदी लोग बाई चांस हमारे से भी ज़्यादा बढ़कर हमको कब्जा करेगा तो कल हमारा राज्य चले जाएगा। वो बहुत डरावना का अनुभव में उसने ऐसा काम किया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। ये इस यहूदी लोगों को कंट्रोल करने के लिए और उसी को पराजित करने के लिए ये फ़रो ने बहुत सारा गलत रास्ता चुन लिया है। एक दुष्ट भरा हुआ हृदय के साथ शैतान के आज्ञा के हिसाब से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में फ़रो काम किया है। हम जानता है कि यहूदी लोगों को स्टार्टिंग से ही बहुत सारा तकलीफ परेशानी आ जाए है। हिटलर को छोड़कर हम देख सकता है कि फ़रो इतना तकलीफ और कठिनाई इनको दिया है। हिटलर सबसे ज़्यादा यहूदी लोगों को तंग करने वाला था कि हिटलर पूरा इतिहास में और दुनिया में हम देखेंगे तो हमेशा परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनको वंश में लेने के लिए अत्याचार लोग ने किया है। जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है उसी के विरुद्ध में ऐसी कष्ट और तकलीफ और क्लेश परमेश्वर का संतानों के ऊपर आया है। जब उन लोग ने ऐसा सोचा क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ परेशानी देता है। हमेशा ये क्वेश्चन आते गया है। परंतु ये अध्याय 1 हम पढ़ने के टाइम परमेश्वर ने एक बहुमूल्य दूत ये पुराना क्वेश्चन के विरुद्ध में परमेश्वर ने दिया है। एक 7 बातें इसमें से हम देख सकता है। पहला, जो कुछ हमारे जीवन में आता है वो हम परमेश्वर का वायदे को अपने वंश में लेने के लिए, उसी में चिपकने के लिए और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हर एक चीज़ हो जाए।
हम जानता है कि ये तकलीफ भरा हुआ अवस्था में भी इस्राएली लोग इतना बढ़ते गया है, इतना बढ़ते गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को बहुत बड़ा वायदा किया हुआ है। वह वायदे को पूर्तिकरण ये तकलीफ और परेशानी के बीच में भी हम देख सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है। दूसरा हम देख सकता है कि जैसे फ़रो ने यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए चाहा है, ऐसा हमारे ऊपर भी शैतान ऐसी अत्याचार लेके आ जाएगा। वो बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। तीसरा हम देख सकता है कि फ़रो का बहुत सारा मेहनत यहूदी लोगों को कष्ट और तकलीफ करने के लिए, परंतु उसी के बीच में भी परमेश्वर ने यहूदी लोगों को इतना अनुग्रह किया है, इतना अनुग्रह किया है, उनका संतान इतना बढ़ते गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परीक्षाएं, प्रलोभन आ जाता है। उसी के द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जीवन में भी आत्मिक उन्नति हो जाए। 14 पॉइंट हम देख सकता है कि वो धर्मी दाइयों, वो फ़रो का बातों को घृणा करते हुए, इनकार करते हुए वो परमेश्वर की काम किया है। हमको भी दुनियादारी के हर एक चीज़ों को ये दाइयों की जैसी घृणा करना, त्याग करना है। प्रभु के इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। और 5वें पॉइंट में हम देख सकता है कि ये सबसे बड़ा एक ग्रोथ यहूदी लोगों के जनों के बीच में हुआ था। उसी टाइम फ़रो ने उनका लड़के लोगों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया है। इसी से परमेश्वर ये हमसे कहना चाहता है कि हमारा परमेश्वर इस दुनिया का राजाओं के ऊपर बड़ा ताकत वाला है। इसलिए परमेश्वर कभी हमसे नहीं चाहता है कि हम भी ऐसी दुष्टता के ऊपर भयभीत के साथ रहे। परमेश्वर की इच्छा को समझकर हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करें। 5वीं हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये दयालुओं को फ़रो के विरुद्ध में काम किया है, इसलिए उसको आशीर्वाद किया है, आशीष किया है। धार्मिकता के लिए कौन खड़ा रहता है, उसके लिए परमेश्वर आशीष देता है। 7वां आखिरी हम देख सकते हैं कि सबसे आखिरी ने फ़रो ने ये आज्ञा दिया है कि यहूदी लोगों को, सब लड़के लोगों को नील नदी के अंदर डाल दे। इसलिए परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें। हर एक चीज़ों के ऊपर परमेश्वर कंट्रोल करने वाला है। हो सकता है हमारे जीवन में आशा समाप्त हो गया होगा, परंतु परमेश्वर का काम कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए
इसी के द्वारा हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए दुनिया में कितना भी तकलीफ परेशानी हमारे ऊपर आ जाता है, बिना डरते हुए परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसका बड़ा नाम को महिमा हो।